नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। मिडिल ईस्ट के इस टेंशन में भले ही पूरी दुनिया ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को फेस कर रही है, लेकिन ट्रंप इस ईरान वॉर में इन्वॉल्व होके कहीं न कहीं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और आज के टाइम में यूएस में ये डिबेट चल रही है कि ट्रंप की जो मेंटल हेल्थ है, क्या ये सुपर ह्यूमन वाली है या फिर ये एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट पर्सन है। जहां कुछ लोगों का ये भी कहना है कि व्हाइट हाउस में एक पर्सन ऐसा भी है जो कॉग्निटिव डिक्लाइन से सफर कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है ये एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही है, लेकिन ये एक सीवियर फॉर्म का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें एनपीडी यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल बिहेवियर के साथ साथ पैरोनिया और सैडिस्टिक टेंडेंसी, ये चारों चीजें इसमें शामिल होती है। और कहीं न कहीं में देखने को मिला है, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ट्रंप सडनली पीएम मोदी की तारीफ करते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर यहाँ पर क्रिटिसाइज की जाती है, ट्रेड को लेकर यहाँ पर धमकी दी जाती है, 500% टैरिफ लगाने की बात की जाती है। तो इस तरह की जो बिहेवियर है ना, ये सुपर ह्यूमन वाली तो नहीं है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बातें इसलिए भी डिस्कस की गई क्योंकि रिसेंटली ट्रंप ने जो क्लेम किया है ये अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है। जहां हाल ही में ट्रंप ने यहाँ पर ये क्लेम किया कि ईरान ये चाहता है कि नेक्स्ट जो ईरान का सुप्रीम लीडर है ये हम लोग चाहते हैं कि आप बने, मीन्स ट्रंप बने। और ट्रंप इसके बदले में रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं नहीं, हमें इस तरह की उपाधि नहीं चाहिए। और इसी बीच में हमने ये भी देखा कि ट्रंप ने नाटो को भी यहाँ पर स्लेम करते हुए कहा कि ईरान वॉर को लेकर, मिडिल ईस्ट के टेंशन को लेकर, जहां पर ईरान के साथ में यूएस और इजराइल दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व है, इस वॉर में नाटो की तरफ से कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया। क्योंकि इसके पहले भी ट्रंप ने यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज से, खासकर फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनसे ये कहा गया कि आप अपनी शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजें, इसे रीओपन करवाने के लिए आप ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कीजिए। लेकिन साफ साफ इन सभी देशों ने यहाँ पर मना कर दिया। और इसी को लेकर ट्रंप ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जहां पर नेटो के कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस को ज्वाइन करने से ही मना कर दिया, ये चीजें यूएस हमेशा हमेशा याद रखेगा। खैर, रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि यूएस के पेंटागन की तरफ से ईरान के खर्ग आइलैंड के साथ साथ और भी जो आइलैंड है जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पर सीज करने की बात की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो पेंटागन है ये 4 फाइनल ब्लो ऑप्शंस के ऊपर में काम कर रही है ताकि खर्ग आइलैंड को यहाँ पर इन्वेड किया जा सके। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ग्राउंड ऑपरेशंस की यहाँ बात की जा रही है, खर्ग को यहाँ पर सीज करने की बात की जा रही है। और लिखा जा रहा है ट्रंप प्रिपेयरिंग फाइनल ब्लो अगेंस्ट ईरान इफ टॉक्स फेल, तेज रिपोर्ट। क्योंकि आज है फ्राइडे, मार्केट क्लोज होने का दिन है और यूएस हर वो प्रयास कर चुका है ईरान को घुटने में लाने के लिए, लेकिन ईरान यूएस से आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली हुआ यह है कि ट्रंप ने यहाँ पर यह दावा किया कि मिडिल ईस्ट के रिसेंट वॉर को लेकर यहाँ पर ईरान ने सीज फायर को लेकर गुहार की है यूएस से। जहां ट्रंप की तरफ से ईरानियन लीडरशिप को लेकर यह क्लेम किया गया कि जब यूएस ईरान के साथ में नेगोशिएट कर रहा था, जिसमें ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान जो है ये यूएस के साथ में सीज फायर को लेकर बहुत जल्द डील करना चाहता है, लेकिन ईरान इसको लेकर डरा हुआ भी है कि अगर ईरान यहाँ पर यूएस के साथ में सीज फायर को लेकर डील कर ले तो ईरानियन जो पीपल है ये ईरानियन लीडरशिप को यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है। ये बातें ट्रंप कर रहे हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर अपने ही इसी स्पीच में ये कहा कि ईरान तो कभी चाहता ही नहीं कि ईरान में कोई हेड ऑफ द कंट्री हो, मीन्स सुप्रीम कोई लीडर हो, और इसीलिए ईरान ये चाहता है कि आई वुड लाइक टू मेक यू द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर ट्रंप कहते हैं नो थैंक यू, आई डोंट वांट इट। अब ऐसी बातें कौन कर सकता है? और ट्रंप का इतिहास तो आज के टाइम में पूरी दुनिया को मालूम है, तभी तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो ट्रंप है ये सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ये सफर कर रहे हैं। और ट्रंप ये जो पूरी स्पीच है ये नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेसनल कमेटी इन्हीं की तरफ से एक डिनर आयोजित की गई थी, यहाँ पर इन्होंने अपनी स्पीच के दौरान में ये बातें कही। वैसे ट्रंप के इस स्टेटमेंट से साफ ये मालूम चल रहा है कि ईरान यहाँ पर सीज फायर को लेकर डील करना चाहता है या फिर ट्रंप को काफी जल्दबाजी है इस वॉर को एंड करने में। लेकिन दूसरी तरफ यूएस का जो पेंटागन है ये ईरान की आइलैंड को सीज करने के लिए ये 4 फाइनल ब्लो ऑप्शंस को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है। इसमें पहले तो यहाँ पर खर्ग आइलैंड, इसके बारे में जिक्र की जा रही है, जहां पर आज से कुछ दिन पहले इसी खर्ग आइलैंड पर स्ट्राइक की गई थी। और ये खर्ग आइलैंड ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी आइलैंड के जरिए ईरान का 90% जो ऑयल है ये स्टोर किया जाता है और इसी आइलैंड के जरिए ईरान अपने ऑयल को पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूएस की तरफ से इसी खर्ग आइलैंड को यहाँ पर फिजिकली ऑक्यूपाई किया जाएगा, नेवल ब्लॉकेड यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि ईरान के जो ऑयल प्रोडक्शन है इसे डीकपल किया जा सके, जिससे ईरान की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज है ये यहाँ पर यूएस ब्रेक कर सके। और दूसरे में यहाँ पर ईरान का जो लड़ाक आइलैंड है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी नजदीक है। वैसे आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के छोटे छोटे काफी आइलैंड है, आप देख पाएंगे ये भी एक आइलैंड है।
इसी में एक केशम आइलैंड भी है जो ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो लड़ाक आइलैंड है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ये ईरान के क्रिटिकल रडार और IRGC के जो नेवल बेसिस हैं इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये लड़ाक आइलैंड। और इसी आइलैंड के जरिए ईरान कमर्शियल शिपिंग को हरास और मॉनिटर कर सकता है। तो इसी आइलैंड को यहाँ पर US की तरफ से ऑक्यूपाई करने की भी बात की जा रही है। और तीसरे में यहाँ पर है अबू मूसा आइलैंड, इसे भी यहाँ पे इन्वेड करने की बात की जा रही है। अगर आप लोकेशन देखें तो ये UAE से ये काफी नजदीक आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसको कभी कभी UAE भी क्लेम करता है कि ये जो अबू मूसा आइलैंड है ये UAE के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। और इस आइलैंड को कैप्चर करना, इसके पीछे रीजन ये बताए जाते हैं कि जो भी वेसल, जो भी टैंकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ से निकलेंगे उसे इस अबू मूसा आइलैंड से मॉनिटर किया जा सकता है। और फोर्थ में यहाँ पर डायरेक्टली उन टैंकर्स को यहाँ पर सीज और ब्लॉक करने की बात की जा रही है जो ईरान के क्रूड को कैरी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर वो टैंकर्स की बात की जा रही है जो टैंकर्स चाइना को यहाँ पर कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न साइड में जब ईरान के टैंकर्स यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर इसी रीजन में यहाँ पर इसे कैप्चर कर लिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर US चाइना के टैंकर्स को यहाँ पर कैप्चर करता है तो इससे ईरान के साथ तो टेंशन तो बढ़ता ही है, इससे चाइना के साथ भी जो टेंशन है ये US के बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल में भी ऑयल की सप्लाई को लेकर भी यहाँ पर डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट का क्या कहना है? हर आइलैंड को लेकर यहाँ पर इन्वेट करने की बात की जाती है तो एक्सपर्ट यहाँ पे ये मानते हैं कि ये अपने आप में एक डेथ मिशन है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आज के टाइम में ईरान जो है ये खर्ग आइलैंड को फोर्टिफाई करने में लगा हुआ है। वो कुछ इस तरीके से कि ईरान आज से नहीं 4 दशक से 112th जुल्फिकार ब्रिगेड इसे तैयार कर रहा है, जो ईरान का एक एलिट यूनिट है जो परमानेंटली इस आइलैंड पर स्टेशन है। और खास बात यह है कि ये इंसर्जेंसी टैक्टिक्स के जरिए ये इन्वेडर के ऊपर में अटैक करते हैं, जहां पर ट्रेडिशनल फ्रंट लाइन को साइडलाइन करके ये टनल के जरिए, बंकर्स के जरिए और स्नाइपर्स के जरिए पूरी नेटवर्क यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। और अगर US की स्टैंडर्ड आर्मी अगर यहाँ पर डिप्लॉयड की जाती है तो ये US के लिए एक बैकफायर हो सकता है। और दूसरे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान अपने सॉम डॉक्ट्रिन के जरिए अगर US इस आइलैंड को सिक्योर भी कर लेता है तो ईरान का जो IRGC फास्ट ट्रैक जो क्राफ्ट है ये हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स में यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। और ये कहाँ से लॉन्च होंगे, किस कोस्टल बेसिस से लॉन्च होंगे? कहा तो ये जाता है कि जो बुशेर आइलैंड है यहाँ से लॉन्च की जा सकते हैं। और क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स में होंगे तो इससे US नेवल जो डिफेंसेस है इसे भी सैचुरेट किया जा सकता है। और अगर US का कोई कैरियर है या फिर कोई ट्रांसपोर्ट शिप है इसे कंप्लीटली यहाँ पर सिंक किया जा सकता है, जो अपने आप में एक सिंबॉलिक होगा और एक डिवास्टेटिंग विक्ट्री होगा ईरान के लिए। और खर्ग आइलैंड को इन्वेड करना ये इतना आसान नहीं है। अगर आप इसकी लोकेशन को देखें तो ये ईरान से काफी नजदीक है। और आप किस रूट के जरिए आप इस आइलैंड को कैप्चर करेंगे? क्या इस गल्फ के जरिए, या फिर आप GCC कंट्रीज की मदद लेंगे, या फिर US एयर के माध्यम में इस आइलैंड को कैप्चर करें? हर एक सिचुएशन में US को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर US अपने ट्रूप्स को यहाँ पर डिप्लॉय भी कर लेता है, यहाँ तक कि US अगर अपने F-22, F-15 फाइटर जेट्स इसे भी डिप्लॉय कर लेता है तो ईरान को कुछ नहीं, ईरान अपने बबर 373 या फिर जो खोर्दात 15 है जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसका ही यूज करके US के महंगे महंगे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। खैर जो भी हो, आज US इतना अकेला है कि उन्हीं के अलाइज कंट्री, अगर नेटो की बात करें, ये भी इससे काफी दूरी बना ली है। इसके पहले भी यहाँ पर US ने UK समेत जर्मनी, फ्रांस इन सबको कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप को भेजिए। लेकिन नेटो की तरफ से एक सुर में ये कहा गया कि ईरान के ऊपर में अटैक करना ये कोई डिफेंसिव एक्शन नहीं है, ये एक ऑफेंसिव एक्शन है। और नेटो ऑफेंसिव एक्शन में US का साथ नहीं दे सकता है। भले ही नेटो में आर्टिकल 5 जैसे प्रोविजन है जो बेसिकली बात करता है कि जो भी नेटो के मेंबर है, अगर इनके लैंड को, इनके जमीन को अगर खतरा है तो यहाँ पर नेटो कंट्री एक साथ आ सकते हैं। लेकिन आप ईरान में क्या कर रहे हैं? आप ईरान में जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर ट्रंप ने यहाँ पर ये लिखा कि नेटो नेशंस हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग टू हेल्प विद द ल्यूनेटिक नेशंस। जो ल्यूनेटिक नेशंस है बेसिकली यहाँ पर ईरान के बारे में कहा जा रहा है। फिर इसके नीचे ट्रंप ये भी लिखते हैं द USA नीड्स नथिंग फ्रॉम नाटो बट नेवर फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टाइम। और इसके जस्ट बाद हमें पेंटागन की तरफ से ये भी अपडेट सुनने को मिला कि जो पेंटागन है US का, जो मिलिट्री एड यहाँ पर US यूक्रेन को देने वाला था, इसे अब मिडिल ईस्ट में यहाँ पर डाइवर्ट करने वाला है। फिर अगर आप ये पूछते कि ये कौन सी बड़ी बात है, जो पेंटागन है ये उनकी मर्जी है कि यूक्रेन को यहाँ पर वेपन्स दे या फिर ना दे। तो आपको बता दे कि US जिस इक्विपमेंट को यहाँ बात की जा रही है पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स की, जिसे यहाँ डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, इसे 750 मिलियन में नेटो मेंबर की तरफ से US से यहाँ पर परचेज की जा रही थी। और ये सब कुछ किया जा रहा था PURL के तहत में, मींस प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट के तहत में, जिसे नेटो ने 2025 के टाइम में स्टार्ट किया था ताकि
यूक्रेन को यहाँ पर इस इनिशिएटिव के जरिए जो फंड रेज की जाएंगे, इससे यूएस से यहाँ पर वेपन परचेज की जाएंगे और इसी वेपन्स को यहाँ पर यूक्रेन को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूएस ने, पेंटागन ने मार्च 23 के दिन में कांग्रेस को ये नोटिफाई किया कि हमारा जो इंटेंट है, ये इस PURL फंडेड जो इक्विपमेंट है इसे डाइवर्ट करना चाहते हैं टू रीस्टॉक यूएस मिलिट्री इन्वेंट्रीज में। अब ये जो 750 मिलियन जो पैसा है, ये नेटो का है, जिन पैसों से यूक्रेन को यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करनी थी। लेकिन अब यहाँ पर यूएस दूसरे के भी निवालों को यहाँ पर छीन रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि जब मिडिल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, शुरुआत के पहले 3 दिनों में ही यूएस ने अपने 800 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स को यहाँ पर खर्च कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पैट्रियट जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, ये $4 मिलियन का आता है और 800 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स को बनाने में यूएस को 1 साल लगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि यूक्रेन को इतने पैट्रियट मिसाइल्स को यूज करने में ये 4 साल लग गए हैं और यूएस इसे महज 3 दिनों में यहाँ पर खर्च कर दिया ईरान के अगेंस्ट में। खैर, यहाँ पर पेंटागन ने यह भी कहा है कि हम लोग इसके साथ साथ जो पैट्रियट MIM-104 है और जो थर्ड मींस टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो इंटरसेप्टर्स है, इसे भी हम लोग अब डाइवर्ट कर चुके हैं। जो जापान में थे, जो यूरोपियन कंट्रीज के आसपास जो तैनात थे, इसे भी हम लोग मिडिल ईस्ट में यहाँ पर डाइवर्ट कर चुके हैं। अब ऐसे टाइम में जहाँ पर यूक्रेन के ऊपर में रसिया लगातार ड्रोन से अटैक कर रहा है, यूक्रेन को यहाँ पर मिसाइल्स इक्विपमेंट की यहाँ पर नीड भी है, ऐसे टाइम में यूएस यूक्रेन के मुंह के निवालों को यहाँ पर छीन रहा है, जो ये साफ साफ इंडिकेशन कर रहा है कि आज के टाइम में यूएस पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के इस वॉर में यहाँ पर फोकस कर रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।